तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ये लेक्चर नंबर 2 है। अब पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन की बात की है, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम 3.4 को कवर करेंगे, जो एनसीईआरटी का 3.4 है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसको हम कवर करेंगे। उसके बाद हम कोई और टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। छोटे छोटे लेक्चर बन रहे हैं, हर लेक्चर में एक पीडीएफ नोट्स आप रहेगा, उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। और चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले उस 3.4 को पढ़ने से पहले हम कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बारे में जानते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी जरूर रीड करना, मैं जो बोलूंगा सारी चीजें एनसीईआरटी में आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर ये हमको पढ़ना है, ठीक है। नॉन कंडक्टर, तो कंडक्टर तो बहुत बड़ी टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नॉन कंडक्टर को हम खत्म कर लेते हैं यहीं पे। नॉन कंडक्टर वो चीज होती है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। जिसको हम इंसुलेटर भी नाम देते हैं, इंसुलेटर भी नाम देते हैं। बिल्कुल आपको जो कुछ भी नहीं पता है सब कुछ धीरे धीरे आ जाएगा, बस आप वीडियो को एंड तक देखना। ये नहीं कि देखो कोई भी लेक्चर आप 1-2 मिनट में नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो इसमें मेन आता है एग्जांपल, कौन कौन सी चीजें जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, ठीक है, जो नॉन कंडक्टर में आता है। तो प्योर वाटर हो गया, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है, जो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ उसे आप लोग लर्न कर लेना जरूर से। आइस हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया, रबर हो गया, तो ये हमारा नॉन कंडक्टर में आ जाता है, ठीक है, एक्सेट्रा। और भी जो एग्जांपल है आप उसे राइट कर सकते हो अपनी कॉपी पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर, इसको हम कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, कंडक्टेंस, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। जिस जो सबस्टेंस जो कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है उसको कंडक्टर बोलते हैं हम। और दो तरह से होता है, एक एक मिनट, हाँ, मेटेलिक होता है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है। और एक हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। अब हम दोनों में डिफरेंट पढ़ते हैं एक साथ और दोनों को समझ लेते हैं, ठीक है। तो मेटेलिक, या फिर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक भी बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, ठीक है। देखो मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है हमारा, देखो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, सबको पता है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। कैसे? मान लो कोई भी मेटल हो जाता है, या फिर ग्रेफाइट भी हो गया ना इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लो मेटल होता है, आपको पता है कि मेटल ऐसे होता है, ये हमने मेटल बना दिया, ठीक है, हमने ये मेटल बना दिया। और इसका जो मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी काफी लो होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका लूजली बाउंडेड रहता है। इसको हम बोल देते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन सी बोल देते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन सी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है मेटल पे, मेटल पे जो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन को छोड़ के सभी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को मिला के हम क्या नाम दे देते हैं, कर्नेल नाम दे देते हैं, ठीक है। अब कर्नेल और इलेक्ट्रॉन सी के बीच में जो अट्रैक्शन रहता है तो उसको मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, इसी की वजह से, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, ठीक है। तो मेटालिक कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दूसरा इसमें ये है पॉइंट हमारा, पॉइंट नंबर 2 है इसमें, विदाउट केमिकल चेंजेस, विदाउट द
केमिकल चेंजेस, ऐसा नहीं है कि वायर है लगा हुआ है घर में आपके वायर, उसमें केमिकल चेंजेस हो गया है, ठीक है, वायर ही खराब हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं, वायर पड़ा रहता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहती है विदाउट द केमिकल चेंजेस, कोई उसमें नई चीजें नहीं बन रही है, ठीक है, बस उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है विदाउट द केमिकल चेंज, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें हमारा नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, कोई मैटर नहीं ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा नहीं कि जो मेटल है, ठीक है, जो एलिमेंट है या फिर जो कंपाउंड वो ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा नहीं, बस इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वहां पर, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर का भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो फोर्थ पॉइंट इसमें है कि कंडक्टेंस, ठीक है ना, मतलब कंडक्टर इसका इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो फ्लो होना वो बढ़ जाएगी, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज, सॉरी 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 सॉरी, कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसका रीजन ये है हमारा कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मान लो ठीक हो ये, ठीक है, यहाँ देखो आप लोग, मान लो हम टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो ये जो कर्नेल है, कर्नेल वाइब्रेट करने लगता है, ये कर्नेल जो है वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है ना, कैटायन की साइज काफी छोटी होती है और वाइब्रेट करने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को भागने नहीं देता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोक लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोक लेता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्या, कंडक्टेंस क्या होता है इसका, घट जाता है, ये चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ठीक है, कंडक्टेंस क्या होता है, घट जाता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो, ये मेटेलिक कंडक्टर में बात हो रही है या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। अब बात आती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इसमें एग्जाम्पल देख लो आप लोग यहीं पे, क्या क्या इसमें एग्जाम्पल है, ठीक है, देखो एग्जाम्पल में हमको मतलब मिल जाएगा, मेटल्स हो जाते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट हो गए, ठीक है ना, ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, एलॉय हो गया, ठीक है ना, एक्सेट्रा, ये हमारा मेटेलिक कंडक्टेंस में आ जाता है, ठीक है। अब बात आती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोलाइट्स वो होता है ऐसे कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जिनका एक्वस सॉल्यूशन हो या इसी कंपाउंड का मोल्टेन फॉर्म हो, मोल्टेन स्टेट, ठीक है, वायर वगैरह नहीं, ठीक है ना, कोई कंपाउंड है अगर एक्वस सॉल्यूशन हो उसका या मोल्टेन स्टेट हो, अगर उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रोलाइट, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl जो है हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये वाटर के अंदर जाता है, ठीक है, मिलता है, फिर वो सॉल्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है, तो सोडियम क्लोराइड हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएगा, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है। अब एक आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है, सवाल ये है, तो इलेक्ट्रोलाइट ये, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट न करता हो, ना एक्वस सॉल्यूशन में करेगा, न मोल्टेन स्टेट में करेगा, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा वो, न मोल्टेन फॉर्म में करेगा, न एक्वस सॉल्यूशन में करेगा। एग्जाम्पल मेन मेन जो मैं बता रहा हूँ उसका एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग देखो, केन शुगर हो जाता है हमारा, केन शुगर जो होता है ये हमारा क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, ग्लिसरीन जो हो जाता है ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यूरिया जो है ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यही आपको याद रखना है एग्जाम्पल, ठीक है। अब और नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो हो गया ये हमारा, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में और थोड़ा देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर,
या कंडक्टर बोलो, कंडक्टेंस बोलो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। ठीक है, आयंस फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जैसे सोडियम क्लोराइड को हम डाल देते हैं, ठीक है ना, वाटर के अंदर, तो Na+Cl-, ये आयंस हो गए। ठीक है, अब इन्हीं के फ्लो होने से क्या होती है, ये चार्ज हो गए ना, पॉजिटिव नेगेटिव, अब इनके फ्लो होने से, इन्हीं की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो उस कंडक्टर को हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, मेटालिक नहीं बोलेंगे हम। अब इसमें केमिकल चेंजेस हो जाता है, क्योंकि हमने डाला था सोडियम क्लोराइड, वो आयंस में टूट गया अपने। केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। ठीक है, इसमें केमिकल चेंजेस होता है, इसमें मैटर ट्रांसफर होते हैं। यही पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज दिख रहा है ना, ये तो मैटर हो गया ना, आयंस हो गए तो मैटर हो गया वो, तो वो ट्रांसफर होते हैं पूरा। और मेटालिक कंडक्टर में मैटर ट्रांसफर नहीं होते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मैटर, ट्रांसफर ऑफ मैटर in the form of ions, in the form of ions। ठीक है, in the form of ions। अब अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका कंडक्टेंस क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के साथ। मेटालिक का क्या करता होता था, डिक्रीज होता था, क्योंकि वाइब्रेट करने लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, रीजन क्या है इसका, टेम्परेचर बढ़ाने पर डिसोसिएशन होने लगता है, डिसोसिएशन इंक्रीज होने लगता है, डिसोसिएशन इंक्रीज। मतलब अगर सोडियम क्लोराइड डाले हैं, टेम्परेचर और बढ़ा देंगे तो जितने भी सोडियम क्लोराइड होंगे वो सब आयंस में टूट जाएंगे। ठीक है, डिसोसिएशन हो जाएगा, आयोनाइजेशन भी बोलते हैं इसको हम। ये इंटरचेंजेबल वर्ड दोनों यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है ना, आप एनसीईआरटी रीड करना, उसमें लिखा रहेगा। आयोनाइजेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन बोलते हैं। तो डिसोसिएशन इंक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, इसलिए कंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सब इसके इसका मतलब कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। और कंडक्टर में हमने देखा है मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। एनसीईआरटी आप जरूर रीड करना। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हम उस पे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। ठीक है, ओके।